हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मात्रक प्रणाली अथवा मात्रक की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको इस 4D क्लासेस 24 में स्वागत है। और 11th क्लास के अभी आपका चैप्टर चल रहा था मात्रक एवं मापन, जेईई नीट के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और इस प्रकार थोड़ा ध्यान देंगे विद्यार्थी, आज के क्लास में मात्रक प्रणाली और मात्रक की पद्धति के बारे में जानते हैं। तो मात्रक प्रणाली क्या है? तो विभिन्न प्रकार के विश्व में विभिन्न प्रकार के राशियों के मापने के लिए अलग अलग मापन की आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। उस मात्रक के समूह को मात्रक प्रणाली कहा जाता है। अर्थात मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक के समुच्चय को, समूह को, परिवार को मात्रक प्रणाली कहा जाता है। मात्रक प्रणाली की संख्या कुल 4 है। पहला मात्रक प्रणाली एफपीएस मात्रक प्रणाली, दूसरा सीजीएस मात्रक प्रणाली अथवा पद्धति, तीसरा एमकेएस मात्रक पद्धति और चौथा एसआई मात्रक पद्धति। बारी बारी से इन चारों मात्रक पद्धति जो विश्व में प्रचलित है, इन चारों मात्रक पद्धति को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एफपीएस मात्रक पद्धति। एफपीएस मात्रक पद्धति शुरू में मापन में वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 ही राशि को मापने के लिए इकाई बनाया गया। इस प्रकार उस समय जब मात्रक पद्धति बनाया गया तो लंबाई, द्रव्यमान और समय को देखते हुए बनाया गया। एफपीएस मात्रक प्रणाली के अंतर्गत वैसा मात्रक प्रणाली जिसके अंतर्गत लंबाई को फुट या फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। और यह मात्रक प्रणाली अधिकतर ब्रिटेन के क्षेत्र में, यूरोपीय क्षेत्र में लागू होता है। वहां पाउंड ज्यादा चलता है द्रव्यमान के देखते। इस प्रकार हम लिख सकते हैं वैसा मात्रक प्रणाली, वैसा मात्रक प्रणाली जिसके अंतर्गत लंबाई को फुट में, कौमा द्रव्यमान को पाउंड में एवं समय को सेकेंड में मापा जाता है। सेकेंड में मापा जाता है। सेकेंड में मापा जाता है। हम कह सकते हैं कि लंबाई को मापने के लिए एफ यानी फुट, या इसी को फीट भी कहते हैं, फुट या फीट, फुट या इसी को फीट बोलते हैं। और द्रव्यमान को मापने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं इस पद्धति के तहत, उसको बोलते हैं पी फॉर पाउंड, पाउंड बोलते हैं। और एस सेकेंड को एस फॉर सेकेंड। तो मात्रक एफपीएस मात्रक प्रणाली को फुट, पाउंड, सेकेंड इसका पूरा नाम है। और इस प्रकार एफपीएस मात्रक प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत ब्रिटेन से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था।
अतः एपीएस मात्रक प्रणाली को ब्रिटिश मात्रक प्रणाली भी कहा जाता है। थोड़ा सामान्य जानकारी हम दे दें, अफ्रीका महादेश के ऊपर महादेश यूरोप है और यूरोप महादेश के एक देश है ब्रिटेन, और यह सबसे पहले ब्रिटेन से ही यह पद्धति सबसे पहले शुरुआत किया गया था और ब्रिटेन के नाम पर ही इस पद्धति के नाम ब्रिटिश मात्रक पद्धति रखा गया। तो नोट करके हम लिख सकते हैं एपीएस मात्रक पद्धति को एपीएस मात्रक पद्धति को एपीएस मात्रक पद्धति को ब्रिटिश मात्रक पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश मात्रक पद्धति भी कहा जाता है। तो ये है आपका एपीएस मात्रक पद्धति। अब हम चलते हैं आपको सीजीएस मात्रक पद्धति। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा सीजीएस मात्रक पद्धति। तो सीजीएस मात्रक पद्धति, सी के मतलब सेंटीमीटर, जी के मतलब ग्राम और एस के मतलब सेकंड। तो हम कह सकते हैं वैसा मात्रक प्रणाली अथवा वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो ऐसे मात्रक प्रणाली को सीजीएस मात्रक प्रणाली कहा जाता है। तो लिख सकते हैं वैसा मात्रक पद्धति जिसके अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे सीजीएस मात्रक पद्धति कहा जाता है। उसे सीजीएस मात्रक पद्धति कहा जाता है। आगे चलते हैं। सीजीएस मात्रक प्रणाली अथवा पद्धति की सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। तो आप कह सकते हैं सीजीएस मात्रक प्रणाली को फ्रांस के नाम पर फ्रांसीसी मात्रक पद्धति भी कहा जाता है। अतः हम लिख सकते हैं नोट में सीजीएस मात्रक पद्धति को फ्रांसीसी मात्रक पद्धति भी कहा जाता है। सीजीएस मात्रक पद्धति को फ्रांसीसी मात्रक पद्धति भी कहा जाता है। तो एफपीएस देखें, सीजीएस देखें। अब हम चलते हैं एमकेएस मात्रक प्रणाली अथवा पद्धति। अब तीसरा मात्रक पद्धति एमकेएस मात्रक पद्धति। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आईफोन 15 आया, फिर उसके बाद उसका विस्तृत रूप आया आईफोन 50 प्रो। तो उसी प्रकार सीजीएस मात्रक पद्धति के आगे विस्तारित रूप में देखा गया
तो एमकेएस मात्रक पद्धति बनाया गया। तो एमकेएस मात्रक पद्धति में हम देखते हैं एम के मतलब होता है आपको मीटर, एम फॉर मंकी नहीं, एम फॉर मीटर। के मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। अर्थात हम कह सकते हैं एमकेएस मात्रक प्रणाली में लंबाई को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। हम लिख सकते हैं नीचे इसको, वैसा मात्रक पद्धति, वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे एमकेएस मात्रक पद्धति कहा जाता है, उसे एमकेएस मात्रक पद्धति कहा जाता है। यानी एम के मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस के मतलब सेकेंड। लंबाई, द्रव्यमान और समय, यही तीन राशि सबसे पहले आपको आया और इसी को देखते हुए मात्रक पद्धति को बनाया गया। अब तीसरा मात्रक पद्धति हम लोग देख लिए। चौथा मात्रक पद्धति जो पूरे विश्व में प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है, उसका नाम है एसआई मात्रक पद्धति। अब हम चौथा मात्रक पद्धति पढ़ेंगे जो पूरे विश्व में प्रचलित हो। आज पूरा विश्व इस मात्रक पद्धति प्रणाली का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन, वह है एसआई मात्रक पद्धति। तो एसआई मात्रक पद्धति का पूरा नाम यदि देखा जाए, परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। डी के मतलब होता है सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, यानी कह सकते हैं वैसा पद्धति जो पूरे विश्व में प्रचलित हो, सबसे ज्यादा यूजफुल हो, तो उसको एसआई पद्धति कहा जाता है। तो लिख सकते हैं वैसा पद्धति जो पूरे विश्व में आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित हो, उसे एसआई पद्धति कहा जाता है, उसे एसआई पद्धति कहा जाता है। एस के मतलब सिस्टम, आई के मतलब इंटरनेशनल, डी यूनिट के मतलब पूरे विश्व में प्रचलित हो, तो उसे एसआई पद्धति कहा जाता है। एसआई पद्धति आप देखेंगे कि एसआई पद्धति सबसे पहले एमकेएस मात्रक पद्धति का ही विस्तारित रूप है एसआई पद्धति। जिस समय एमकेएस मात्रक पद्धति था, उस समय मूल राशियों की संख्या कुल 7 था, पदार्थ की मात्रा को नहीं मिलाया गया था, सम्मिलित नहीं किया गया था, और जो ही पदार्थ की मात्रा को सम्मिलित किया गया, मूल राशियों की संख्या 7 और मूल मात्रकों की संख्या 7 बना, तो एमकेएस का विस्तारित रूप करके
एसआई पद्धति बना दिया गया। अतः हम देखेंगे कि मूल राशियों की संख्या 7 और एसआई यूनिट के रूप में उन 7 मात्रकों को देखेंगे जो पूरे विश्व में प्रचलित है। चलिए, अब एसआई मात्रक पद्धति में आप देखे होंगे, जब मूल मात्रक पढ़ाए होंगे तो इस तरह के कॉलम हम बनाए होंगे। तो ये एसआई मात्रक पद्धति ही है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो हम देखेंगे मूल राशि की संख्या 7, उसके बाद एसआई मात्रक इसको माप करने वाला और इसका संकेत। तो चलिए हमारे साथ आप बोलेंगे, लंबाई को मापने के लिए एसआई मात्रक इसका प्रयोग होता है जो पूरे विश्व में प्रचलित है, उसका नाम है मीटर। इसका संकेत क्या है? एम। द्रव्यमान को मापने वाला एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। इसका संकेत क्या है? केजी। समय को मापने वाला क्या है? सेकेंड। संकेत क्या है? एस या एसईसी। तापमान को मापने वाला क्या है? केल्विन। संकेत के। विद्युत धारा को मापने वाला एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। ए या एएमपी। और ज्योति तीव्रता को मापने वाला क्या है? एसआई यूनिट कैंडिला। सीडी। और पदार्थ की मात्रा को मापने वाला जो मोल है एमोल। यानी ये एसआई मात्रक पद्धति है। और जब एसआई मात्रक पद्धति हुआ तो पूरे विश्व में माप तौल में, मापन और इकाई में बहुत वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया, अन्य लोगों को आसानी होने लगा माप तौल की इकाई। अतः यह प्रचलित सबसे ज्यादा हो गया हमारे दैनिक जीवन में। अतः एसआई मात्रक प्रणाली के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। एपीएस मात्रक प्रणाली में पी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पी? पी क्या है? यहाँ आप देखेंगे, ऑप्शन ए पोटेंशियल, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी फिजिकल। तो एपीएस में पी का मतलब आपको हमने बताया होगा कि पी के मतलब होता है, आपको हमने बताया है पी का मतलब, तो पी का मतलब होता है, आपको हमने बताया है कि पी का मतलब होता है पाउंड। पी का मतलब क्या होता है? पाउंड। और पाउंड में किसको मापा जाता है? द्रव्यमान को मापा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर आपका क्या चल जाएगा? सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। किस मात्रक पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है? तो आपको हमने बताया है कि किस मात्रक प्रणाली को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो ऑप्शन ए एमकेएस पद्धति, ऑप्शन बी सीजीएस पद्धति, ऑप्शन सी एपीएस पद्धति, ऑप्शन डी एसआई पद्धति। तो आपको बताया था कि ब्रिटिश पद्धति जो है सबसे पहले कहाँ एपीएस मात्रक पद्धति की सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था ब्रिटेन से हुआ था। अतः ब्रिटिश मात्रक पद्धति इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में सीजीएस मात्रक पद्धति का दूसरा नाम क्या है? या अथवा सीजीएस मात्रक पद्धति को और किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है, आपको हमने बताया है। तो ब्रिटिश पद्धति ये होगा नहीं, अमेरिकन पद्धति चर्चा ही नहीं किए हैं, चीनी पद्धति भुलवाने के लिए आपको दिया है। अतः सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम है फ्रांसीसी पद्धति, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस में ही सीजीएस पद्धति लाया गया। सी के मतलब सेंटीमीटर, जी के मतलब ग्राम और एस के मतलब सेकेंड। सेंटीमीटर लंबाई को, ग्राम द्रव्यमान को और सेकेंड समय को माप करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। एमकेएस क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एमकेएस मात्रक पद्धति में लंबाई को किसमें मापा जाता है? तो आपको हमने बताया है एम फॉर मंकी नहीं, एम के मतलब मीटर, के मतलब किलो, ग्राम और एस के मतलब सेकेंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है इस मात्रक प्रणाली के तहत। अतः एम के मतलब मीटर और लंबाई को मापा जाता है किसमें? तो मीटर में मापा जाता है। इसमें मीटर में। तो ऑप्शन नंबर कौन चल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सब भुलवाने के लिए आपको ये सब दिया हुआ है, ये आपके ऑप्शन नहीं होगा। तो ये आपके चौथा क्वेश्चन है। चलिए, तो आज के वीडियो में 5वां एवं अंतिम क्वेश्चन मात्रक पद्धति से, कौन सा मात्रक सभी मात्रक पद्धतियों में प्रयोग होता है? यानी सभी में वही होता है। तो आप देखेंगे, आपको हमने पढ़ाया है कि एपीएस, सीजीएस,
मात्रक प्रणाली या पद्धति, एमकेएस और एमकेएस के ही विस्तृत और सुधरा हुआ रूप है एसआई। तो इसमें देखेंगे कि इसमें लंबाई को मापने वाला तो फुट, फिर हो जाएगा सेंटीमीटर, फिर मीटर, और एसआई में भी मीटर, ये तो बदल रहा है। द्रव्यमान को मापने वाला पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, और एसआई में भी किलोग्राम, ये भी बदल रहा है द्रव्यमान। लेकिन समय को मापने वाला जो इकाई है मात्रक है, सब में सेकेंड सेकेंड ही है, ये बदल नहीं रहा है। अतः सभी मात्रक प्रणालियों में सबसे ज्यादा प्रयोग में एक ही चीज आने वाला जो मात्रक है वो है आपका क्या, वो है आपका सेकेंड। अतः ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक जो है नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।